हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम प्यार का एहसास एक रोमांटिक प्रेम कहानी का 17वां भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रिति वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसे झट से हक कर लिया और करण चुप हो गया। उसने रिति को हक नहीं किया बल्कि वो बस वहां पर खड़ा था और काफ़ी देर बाद उसने भी अपना एक हाथ रिति की पीठ पर रखा, लेकिन उसे पूरी तरह से हक नहीं किया। ये बात रिति ने नोटिस नहीं की। उसे फर्क नहीं पड़ रहा था कि करण उसे हक करे या ना करे, बस उसका दिल करण को छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। थोड़ी देर बाद रिति पीछे हट गई और करण को देख कर बोली, क्या हो गया है तुम्हें? अचानक से इतना कैसे बदल गए तुम? प्लीज़ करण, अब मुझे डर लगने लगा है। रिति ने कुछ नहीं कहा, बस उसे देखती रही। आई एम सॉरी, सॉरी फॉर तुम्हें हर्ट करने के लिए। करण थोड़ा आगे बढ़ा और उसने रिति का हाथ पकड़ लिया। तुम मेरे साथ चलो। उसने रिति के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलकर उसे अंदर बैठने के लिए इशारा किया और रिति बिना कुछ कहे अंदर बैठ गई। करण, हम हॉस्पिटल क्यों आए हैं? रिति ने करण की तरफ देखते हुए कहा। करण ने एक लंबी सांस ली और बोला, वो डॉक्टर ने कहा है कि वो फिर से तुम्हारा टेस्ट करेंगे। दे आर नॉट श्योर दैट यू आर प्रेग्नेंट। इतना कहकर करण ने अपनी नज़र कहीं और घुमा ली। वॉट? रिति शॉक हो गई। हाँ, ये डॉक्टर ने कहा, करण ने रिति को बिना देखे बोला और फिर गाड़ी से उतर गया। जल्दी चलो। रिति गाड़ी से उतर गई और करण के पीछे पीछे जा रही थी। उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा था। उसे अजीब से बेचैनी हो रही थी। रिति अभी हॉस्पिटल के स्ट्रेचर पे लेटी हुई थी और उसके साथ में एक नर्स भी थी। करण ने कहा था सिर्फ एक टेस्ट करना है, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है वो तो काफ़ी सिंपल टेस्ट होता है। इसके लिए मुझे इस ऑपरेशन रूम में लेकर आने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ इतना अजीब क्यों लग रहा है? रिति बस अपने मन में सोच रही थी। उसके दिमाग में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। जब रूम का दरवाज़ा खुला, डॉक्टर अंदर आ गई। वो आकर रिति के साइड में आकर खड़ी हो गई। देखिए, आप काम रहिए, डोंट बी नर्वस, उन्होंने रिति से कहा और उसने बस अपना सर हिलाया। सबसे पहले मुझे आपको बेहोश करना होगा, डॉक्टर ने अपने हाथ में इंजेक्शन लेते हुए कहा। वो रिति को इंजेक्शन लगाने जा रही थी। रिति ने अपनी आंखें बंद की और डॉक्टर इंजेक्शन लगाने ही वाली थी, तभी उन्होंने रिति को देखते हुए कहा, मिसेस रिति, आपके पास अभी भी वक्त है, एक बार और सोच लीजिए। रिति ने अपनी आंखें खोली और कंफ्यूज होकर बोली, किस बारे में? अबॉर्शन के बारे में। व्हाट? रिति उठकर बैठ गई। क्या मतलब? देखिए, इट्स रियली बिग डिसीजन, तो आप एक बार फिर सोच लीजिए कि आप सच में ये अबॉर्शन करवाना चाहती है या नहीं। रिति को कुछ समझ नहीं आ रहा था। आप अभी मेरा अबॉर्शन करने वाली थी? ऑब्वियसली, मेरी इजाज़त के बिना। ये क्या कह रही हैं आप? आपने खुद कंसेंट पर साइन किए हैं। कंसेंट? हाँ, वही कंसेंट जो आपके हस्बैंड ने सबमिट किया है। करण ने हॉस्पिटल के कॉरिडोर में बैठकर वेट कर रहा था। तभी तभी अचानक से रूम का दरवाजा खुल गया और करण ने देखा कि रिति रूम से बाहर आई। उसे देखकर करण कंफ्यूज हो गया, लेकिन वो कुछ भी बोल पाई इससे पहले रिति बस उसे एक नज़र देखने के बाद वहां से चली गई। वो कुछ समझ पाए इससे पहले रूम से डॉक्टर बाहर आई और करण को देखकर बोली, मिस्टर कश्यप, आपने सिस्टम को समझ क्या रखा है? आपने हमें वो कंसेंट पेपर दिए जिस पर नकली साइन है। आपको इसके लिए जेल हो सकती है। करण ने अपनी आंखें फ्रस्ट्रेशन में बंद की। सिट। जैसे ही उसे समझ आया कि रिति को सब पता चल गया, वो रिति के पीछे भागने लगा। रिति गुस्से से हॉस्पिटल के बाहर आई और तभी उसके पीछे से आया और उसका हाथ, रिति मेरी बात तो सुनो, जस्ट शट अप, रिति ने करण का हाथ झटकते हुए कहा और उसे गुस्से से देखने लगी। मुझे कुछ नहीं सुनना और ना ही तुमसे कुछ कहना है, क्योंकि बात उन लोगों से की जाती है जिनमें बात को समझने की ताकत हो। तुम मेरी बात नहीं समझने वाले, तो मैं तुम्हें समझाने की कोशिश भी नहीं करूँगी। मैं ये सिर्फ तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। रियली? मतलब तुम मेरी परमिशन और नॉलेज के बिना मेरा अबॉर्शन करवा रहे थे, मुझे अंधेरे में रखने वाले थे। किस लिए? सिर्फ मेरे लिए। वाओ। रिति, वो थोड़ा आगे बढ़ा और रिति के हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन रिति ने उसे धक्का दे दिया। डोंट यू डेयर टू टच मी, प्लीज़ मेरी बात सुन लो एक बार। क्यों 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 सुनूं मैं? तुमने तुमने सुनी मेरी बात? इन दिनों जब जब मैं कोशिश की तुमसे कुछ कहने की, यू अटेस्ट लाइक डोंट इवन
एग्जैक्ट, जस्ट लिसन। वो फिर कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन रिति फिर उस पर बरस गई। यू आर जस्ट बिंग जर्क। करण ने कुछ नहीं कहा और बस अपना सर झुका लिया। यू आर माई हस्बैंड करण, लेकिन तुम ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे मैं किसी और के बच्चे को जबरदस्ती तुम्हारे गले बांधने की कोशिश कर रही हूँ। रिति प्लीज़। व्हाट प्लीज़? पहले मुझे ये बताओ वहाँ मेरे साइन कैसे हैं? रिति ने गुस्से से कहा और करण नीचे देखने लगा। वो मैंने किए थे, उसने धीमी आवाज़ में कहा। बास्टर्ड! रिति ने करण को गुस्से से एक और धक्का देते हुए कहा और उसने कुछ भी नहीं कहा, बस नीचे देख रहा था। और थोड़ी देर दोनों वहाँ ऐसे ही चुपचाप खड़े रहे और करण ने फाइनली ऊपर देखा। रिति बस उसे गुस्से से घूरे जा रही थी। रिति, मुझे पता है मैं जो भी कर रहा हूँ उसे किसी भी तरह से जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम मेरी बात समझने को तैयार नहीं थी। वो प्रेग्नेंट होने की न्यूज़ सुनकर तुम पहले इतना खुश हो गई कि तुमने बाकी चीज़ों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा। वो बोलते बोलते रुक गया और वो अभी भी करण को घूर रही थी। उसने लंबी सांस ली और फिर बोलना शुरू किया। ऐसा नहीं है कि मुझे ये बच्चा नहीं चाहिए, ऐसा नहीं है कि मुझे फैमिली नहीं शुरू करनी, लेकिन हर चीज़ हमारे अकॉर्डिंग नहीं हो सकती। इतना आसान नहीं होता रिति। बच्चा एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जिससे तुम भाग रहे हो। रिति ने उसकी बात काट दी। नहीं, इट्स नॉट अबाउट मी, इट्स ऑलवेज यू, जिसके बारे में खुद से पहले सोचता हूँ और मुझे पता है तुम ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं उठा सकती। करण की ये बात रिति के दिल में बहुत चुभी। रिति ने करण के लिए खुद को पूरी तरह बदल दिया था, सिर्फ करण के सामने अपनी काबिलियत साबित करने के लिए। और इतना सब कुछ करने के बाद भी वो करण की नज़रों में खुद को नहीं उठा पाई। आज भी करण उसे एक इनमेच्योर बच्ची समझता है। ये जानकर उसे सबसे ज़्यादा तकलीफ हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और ना ही कुछ किया, बस इंतज़ार कर रही थी कि वो आगे क्या बोलने वाला है। तुम्हें अभी बहुत कुछ करना है, अपना कैरियर बनाना है, नाम बनाना है, और अगर एक बार तुम माँ बन गई। वो आगे कुछ बोल पाई इससे पहले रिति ने उसे अपना हाथ दिखाकर चुप रहने का इशारा किया। इनफ! तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में मुझे पता चल गया है। व्हाट? तुम कब तक ये चीज़ साबित करने पर तुले रहोगे कि हम दोनों के रिलेशनशिप में एक तुम ही हो जो मेरे लिए सब कुछ कर सकते हो, लेकिन मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर सकती? रिति, मैंने ये नहीं कहा। तो अब कह दो। वैसे भी बात तो सही है, मैंने किया ही क्या है तुम्हारे लिए? मैं हर बार गलत और तुम हर बार सही, क्योंकि तुम मुझसे बड़े हो, राइट? प्लीज़। और वैसे भी मेरे प्रेग्नेंट होने में मेरे अकेले का हाथ नहीं था। अगर तुम मुझे माँ नहीं बनाना चाहते थे, सो दैट अप टू यू, यू शुड हैव बीन केयरफुल अबाउट इट, दैट्स नॉट माई प्रॉब्लम। तुम मुझे गलत समझ रही हो, आई डोंट केयर, लेकिन एक बात अपने दिमाग में डाल लो, आज जो हरकत की है तुमने, वो अगर फिर से की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर वो वहाँ से जाने ही वाली थी, तभी करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। रिति, कहाँ जा रही हो? घर जा रही हूँ, और मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। फॉर गॉड सेक मुझे अकेला छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। इतना कहकर रिति ने अपना हाथ छुड़ा लिया और वहाँ से चलकर रोड के दूसरे तरफ चली गई। करण ने बस उसे टैक्सी में बैठते हुए देखा। जैसे ही रिति टैक्सी के अंदर बैठी, वो अपने आंसू रोक नहीं पाई, वो इतने वक्त से बहने से रोक रही थी, क्योंकि वो करण के सामने खुद को कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती थी। तुम अभी भी नहीं समझते करण, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ अपने आप को बदलने की, ताकि ये एज डिफरेंस हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम ना बने, ताकि मुझे ये ना लगे कि मैं तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लेकिन तुम इस चीज़ को क्यों नहीं समझते? आधे घंटे बाद रिति की टैक्सी घर के सामने आ गई। रिति ने एक लंबी सांस ली और अपने घर की तरफ देखा। वो टैक्सी से नीचे उतरी और उसने टैक्सी ड्राइवर को पे करने के लिए अपना वॉलेट खोला। उसने पैसे बाहर निकालकर ड्राइवर को देने लगी। पैसे लेकर ड्राइवर वहां से टैक्सी लेकर चला गया। रिति ने अपने घर की तरफ देखा और बोली, आज कुछ ज़्यादा ही जल्दी आ गई। उसने घर की तरफ जाने के लिए अपना कदम बढ़ाया, तभी उसने एक जोरदार धमाका सुना। वो बुरी तरह से चौंक गई। उसने अपने दोनों हाथ अपने कानों पर रखे और नीचे झुक गई। वो काफ़ी देर तक समझ नहीं पाई ये क्या हुआ। उसने अपने घर की तरफ देखा, जिसमें अभी अभी एक खतरनाक हादसा हुआ। उसने देखा उसके घर का आधा हिस्सा ऑलरेडी उड़ चुका है, जिसमें से अभी धुआं निकल रहा है, और पिछला हिस्सा अभी तक जल रहा है। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसकी सांसें भारी होने लगी, और उसके दिमाग में सिर्फ एक चीज़ आई, मम्मी। वो घर के अंदर थी। करण अपनी गाड़ी में बैठा था। वहीं दूसरी तरफ करण अपनी गाड़ी में बैठा था। उसने अपनी दोनों आंखें बंद कर अपना सर स्टेयरिंग व्हील्स पर रखा था। वो समझता था कि उसने जो भी किया है बहुत गलत था। उसे अपने फैसले पर पछतावा तो था, लेकिन वो ये भी जानता था कि उसने कुछ भी
सेल्फिश होकर नहीं किया, उसने सब कुछ रिद्धि के खातिर किया, लेकिन वो नहीं जानता था कि इस चक्कर में उसने उसे काफ़ी तकलीफ पहुंचाई है। अचानक से उसका फ़ोन बजने लगा और जब उसने देखा तो वो रिद्धि का कॉल था। करण कंफ्यूज हो गया, लेकिन उसने बिना वक्त गवाए फ़ोन उठा लिया, लेकिन वो कुछ भी बोले इससे पहले दूसरी तरफ से आवाज़ आई, करण करण करण। वो रिद्धि के शब्द उसके गले में ही अटक गए थे। रिद्धि, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? करण ने पूछा। वो करण, घर, वो मम्मी। क्या हुआ माँ को? करण पैनिक हो गया। करण, वो घर में वो मम्मी। तुम जल्दी आ जाओ, प्लीज़ प्लीज़। करण ने झट से फ़ोन रख दिया और घर जाने के लिए निकल गया। करण जैसे ही गाड़ी से बाहर निकला वो शॉक हो गया, और जैसे ही रिद्धि ने करण को देखा वो उसके तरफ भागी। करण, ये कैसे हुआ? करण ने पूछा, और रिद्धि ने बस अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, पता नहीं। तुमने फायर ब्रिगेड को कॉल किया? रिद्धि ने बस अपना सर हाँ ना में हिलाया, और तभी करण ने कॉल करने के लिए अपना फ़ोन निकाला और रिद्धि ने कहा, करण वो एक मिनट रिद्धि, उसने कॉल किया। और तभी रिद्धि ने गुस्से से कहा, करण मम्मी अंदर है। जैसे ही रिद्धि ने ये कहा करण शॉक हो गया। व्हाट? हाँ। करण ने अपना फ़ोन छोड़ दिया और अंदर जाने लगा। तभी रिद्धि ने उसका शर्ट पकड़कर उसे रोक लिया। करण, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। करण ने रिद्धि की तरफ देखा और गुस्से से कहा, व्हाट नॉनसेंस, मैं तुम्हें अकेले अंदर नहीं जाने दूंगी। क्या बचपना है ये? अंदर आग लगी है रिद्धि, तुम यहीं रुको, मैं माँ को देखता हूँ। तुम्हें कुछ हो गया तो? नहीं, मैं भी चलूंगी, रिद्धि ने कहा। और करण जानता था कि उसके पास बहस करने का समय नहीं, इसलिए उसने रिद्धि को अपने साथ आने दिया। जब वो अंदर गए तो उनको दुगना झटका लगा, क्योंकि वहाँ सिर्फ करण की माँ ही नहीं बल्कि उसके पापा भी जमीन पर पड़े हुए थे। एम्बुलेंस दोनों की बॉडीज को हॉस्पिटल ले गई थी। रिद्धि और करण भी वहीं थे और वहाँ पर पुलिस भी थी। करण बस वहाँ पर चुपचाप बैठा हुआ था। वो काफ़ी शॉक्ड था, क्योंकि ये सब बहुत अचानक से हुआ था, जिसकी उम्मीद करण ने कभी भी नहीं की थी। रिद्धि ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसके साइड में बैठ गई। करण ने उसकी तरफ देखा भी नहीं। करण, तुम टेंशन मत लो, डॉक्टर है ना, वो बचा लेंगे पापा को और मम्मी को। करण ने रिद्धि की तरफ देखा नहीं, लेकिन बस हल्के से अपना सिर हिलाया। तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ, रिद्धि ने कहा, लेकिन करण ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। रिद्धि उसकी स्थिति को समझ रही थी। वो बस वहाँ से उठी और चली गई। थोड़ी देर बाद जब रिद्धि पानी लेकर आई तो उसने देखा करण डॉक्टर के साथ बहस कर रहा था। क्या बकवास है ये? आप प्लीज़ फिर से उनका इलाज कीजिए, कुछ नहीं हुआ है उन्हें, करण ने गुस्से से कहा। मिस्टर कश्यप, ये चीज़ मानने के लिए मुश्किल है, लेकिन ये सच्चाई है। जस्ट कट द क्रैप मैन। मैंने खुद चेक किया था, उन दोनों की बॉडीज़ पर कोई जलने का निशान भी नहीं था। उनकी सांसें भी चल रही थी। देखिए उनकी डेथ कैसे हुई ये पीएम के बाद पता चल जाएगा, लेकिन आपके लिए बेहतर होगा कि आप सच्चाई एक्सेप्ट कर लें कि आपके परिवार वाले अब नहीं रहे। डॉक्टर की बात जब रिद्धि के कानों में पड़ी तो वो काफ़ी शॉक हो गई। उसे बहुत बड़ा झटका लगा और वो फील कर रही थी कि इस वक्त करण पर क्या बीत रही होगी। अरे कैसे डॉक्टर हो तुम, जो अपनी पेशेंट की जान नहीं बचा सकते? तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं देता हूँ ना, बस उनको बचा लो, हम डॉक्टर हैं, भगवान नहीं, डॉक्टर ने कहा। और अब करण का गुस्से वाला चेहरा सॉफ्ट होने लगा था। वो झट से अपने घुटनों पर गिर गया और आंसुओं में बिखर गया। उसने डॉक्टर की पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाने लगा, प्लीज़ आई बेग यू, प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को बचा लो, प्लीज़ प्लीज़। करण, जो आज तक किसी के सामने नहीं झुका, वो अपने माँ बाप की ज़िंदगी की भीख मांग रहा था। इससे दर्दनाक चीज़ रिद्धि ने शायद ही कहीं देखी होगी। आई एम सॉरी, बस इतना कहकर डॉक्टर वहाँ से चले गए और करण बुरी तरीके से रोने लगा। रिद्धि भाग के उसके पास गई और अपने घुटनों पर आ गई। उसने बिना कुछ कहे बस करण को हक कर लिया। करण ने इस चीज़ पर कुछ रिएक्ट नहीं किया, वो बस और ज़ोर से रोने लगा और रिद्धि उसे ये भी नहीं कह सकती थी कि रो मत। उसने करण को और ज़ोर से हक किया और उसकी पीठ को रफ करने लगी। उसने कुछ भी नहीं कहा, बस वो करण करण को कंफर्ट करने की कोशिश कर रही थी। रिद्धि को भी दर्द हो रहा था, लेकिन वो अपने दर्द को करण के दर्द के साथ कंपेयर करने के लायक भी नहीं समझ रही थी, क्योंकि उसने अपने सगे माँ बाप खोए थे। रिद्धि की आंखों से भी आंसू आ रहे थे, लेकिन करण की स्थिति देखकर उसे और रोना आ रहा था। रिद्धि को पता था ऐसे करण ड्राइव नहीं कर पाएगा। उसने ड्राइवर को कॉल किया और उनका घर जल चुका था, तो वो करण के ही किसी दूसरे मकान में जा रहे थे। अभी करण और रिद्धि गाड़ी की बैक सीट पर
बैठे हुए थे। करण बिल्कुल चुप बैठा था, उसके आंखों से लगातार आंसू बह जा रहे थे। उसने अपना सर रिति के कंधे पर रखा और तभी रिति के आंखों से भी आंसू गिर गए। उसने झट से अपने आंसू पोंछे और अपना हाथ करण के गाल पर रखा और उसके आंसू पोंछने लगी। उसने अपना दूसरा हाथ करण के बालों पर रखा और उन्हें सहलाने लगी और इस बार करण ने खुद से अपने हाथ रिति के कमर पे रखे और उसे हक किया। उसने अपना सर रिति के ऊपर रखा। रिति ने भी करण को अपनी बाहों में भर लिया और उसके बालों को सहलाने लगी। वो बस प्यार से उसके कानों में बोल रही थी, बी स्ट्रॉन्ग। 2 दिन बाद रिति अपने हाथ में खाने का ट्रे लेकर हॉल में आई, जहां उसने करण को सोफे पर बैठे हुए देखा। उसका ध्यान भी नहीं था कि रिति वहां पर आ गई। रिति ने ट्रे को कॉफी टेबल पर रखा और करण की तरफ देखा, जो कहीं खोया हुआ था। वो उसकी साइड में जाकर बैठ गई। उसने करण के कंधे पर हाथ रखा। तभी करण ने नज़र उठाकर देखा, रिति, तुम ऐसे कब तक बैठे रहोगे? उसने करण के चेहरे को अपने हाथों में लिया। लुक एट योर सेल्फ करण, अपनी आंखें देखो, लाल हो चुकी है। सोए नहीं हो एक बार भी, 2 दिन से कुछ खाया नहीं है। रिति ने गुस्से से कहा, तुम देखो, मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लाई हूँ, थोड़ा सा खा लो। रिति ने उसके बिखरे हुए बालों को सहलाते हुए कहा। करण ने टेबल पर देखा। उस ट्रे में रिति सैंडविच और 4 ग्लास में जूस लाई थी। करण ने रिति को देखा और फिर से ट्रे को देखा और जब रिति ने ट्रे को देखा तो वो समझ गई कि अब ये उसकी आदत बन चुकी थी। अचानक से मान लेना कि उसके परिवार के जरूरी सदस्य अब नहीं रहे, ये काफ़ी मुश्किल था। अब वो वक्त फिर से कभी भी नहीं आएगा जब वो चारों लोग साथ में बैठकर किसी भी मुद्दे पर चर्चा करते थे, साथ में बैठकर हर चीज़ सेलिब्रेट करते थे। कैसे हमेशा किसी भी चीज़ पर बहस करते थे, जिसमें रिति और करण के पापा एक टीम में होते थे और करण और उसकी माँ एक टीम में होते थे। और आज ट्रे में 4 ग्लास रखकर उसने करण के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम उसने गलती से कर दिया। टॉपिक बदलने के लिए रिति ने बस उसे एक छोटी मुस्कान दी। जल्दी से खा लो इसे, मन नहीं है मेरा, करण ने अपनी नज़रें झुकाते हुए बोला। ऐसे कैसे चलेगा करण? क्या माँ और पापा को अच्छा लगेगा तुम ऐसे भूखे प्यासे रेस्टलेस बैठे हो? नहीं लगेगा। रिति अपने हाथ में सैंडविच लिया और वो करण के मुंह के सामने ले गई। करण ने बस उसे एक टक देखा, खाओ। और करण ने बस अपना मुंह खोला और रिति उसे खिलाने लगी। आखिर में उसने करण को ग्लास पकड़ाया। करण ने बस ग्लास ले लिया और उसे थोड़ी देर तक देखता रह गया। उसने एक लंबी सांस ली और ग्लास टेबल पर वापस रख दिया। करण, रिति प्लीज़, आई प्रॉमिस, मैं बाद में पी लूँगा, करण ने रिति की तरफ देखते हुए बोला। रिति वहीं बैठी हुई थी। तभी करण सोफे पर लेट गया। उसने अपना सर रिति के लैब पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। जैसे ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली, उसके आंसू बहने लगे। उसे देखकर रिति के भी आंसू निकल आए, लेकिन उसने झट से उनको पोंछ लिया। उसने करण के चेहरे पर अपना हाथ रखा और उसके आंसू साफ करने लगी। उसने करण के फॉरहेड पर अपने होंठ रखे और फिर पीछे हट गई। इट्स ओके इफ़ यू क्राई, उसने करण के बाल सहलाते हुए कहा। करण ने अभी भी अपनी आंखें बंद कर रखी थी, लेकिन वो रिति को सुन रहा था। उसने बस अपना सर हिलाया। वो लोग थोड़ी देर के लिए वैसे ही रहे और करण वहीं सो गया। और तब रिति ने करण को पूरी तरीके से देखा। उसके बिखरे बाल, लाल नाक और सूजी हुई आंखें। उसने तो कपड़े भी नहीं बदले थे। रिति ने कभी सोचा नहीं था कि वो करण को ऐसे देखेगी, लेकिन वो समझ सकती थी उसकी हालत, क्योंकि करण अपने घर वालों से बहुत प्यार करता था। वो सोच रही थी, जब कुछ ही सालों में रिति को उनसे इतना लगाव हो गया था और वो उससे इतना प्यार करते थे, तो जाहिर सी बात है कि वो करण को भी जान से बढ़कर चाहते थे। रिति कभी कभी सोचती थी कि इतनी परफेक्ट फैमिली भी हो सकती है क्या। शाम को करण सोफे पर बैठकर पुलिस से बात कर रहा था। वो अभी थोड़ा बेटर लग रहा था और रिति के इंसिस्ट करने पर वो नहा भी लिया था और कपड़े भी बदल लिए थे। पुलिस ने उसे कुछ ज़रूरी बात बताने के लिए कॉल किया था। वो बात सुन ही रहा था, तभी उनकी मैड करण के पास भागते हुए आई। करण ने उसकी तरफ देखा और वो काफ़ी घबराई हुई थी। सर, वो रिति मैडम किचन में गिर गई। क्या? मेरा मतलब वो बेहोश होकर गिर गई। ये सुनकर करण शॉक हो गया। उसने तुरंत फ़ोन काट दिया और किचन की तरफ भागता हुआ चला गया। वो जैसे ही वहाँ पहुँचा, उसने देखा कि रिति ज़मीन पर बेहोश पड़ी है। रिति! वो उसके लेवल पर झुक गया।
झुक गया और पैनिक होने लगा। रिति, क्या हुआ तुम्हें? अपनी आंखें खोलो। करण के आंखों में आंसू आ गए। उसने रिति को उठाया और वो उसे कमरे में ले गया। आप इतना गैर जिम्मेदार कैसे हो सकते हैं? डॉक्टर ने रिति का चेकअप करने के बाद बोला। डॉक्टर, रिति को क्या हुआ है? करण ने परेशान होकर पूछा। मिस्टर कश्यप, क्या आप नहीं जानते आपकी वाइफ पेट से है? आपको उनका ख्याल रखना चाहिए। उनकी बॉडी में बिल्कुल एनर्जी नहीं है। फिर डॉक्टर ने रिति की तरफ देखा। और आपने आखिरी बार खाना कब खाया था? शायद से 3 दिन पहले, रिति ने नीचे देखते हुए बोला। और करण चौंक गया। आर यू सीरियस? ऐसी हालत में ये कितना खतरनाक हो सकता है? आप जानती भी हैं। आई वॉन्डर, आपका बेबी अब तक सांस कैसे ले रहा है? बी रिस्पॉन्सिबल मैडम, कुछ भी हो सकता है। पूरा वक्त करण बस रिति को देखे जा रहा था। और जब डॉक्टर चले गए, करण झट से रिति के सामने बैठ गया। रिति को लगा था वो उस पर गुस्सा करेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। करण ने बस रिति को अपनी बाहों में खींच लिया और रोने लग गया। रिति, आई एम रियली सॉरी, आई एम सो सॉरी। मैं खुद के चक्कर में तुम्हारे बारे में भूल ही गया। मैंने ये नहीं सोचा कि तुम भी भूखी हो सकती हो। मैं भूल गया कि तुम भी दुखी हो सकती हो। करण, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम प्लीज़ रोना बंद करो, रिति ने प्यार से बोला। करण पीछे हट गया और उसने रिति को देखा। उसने अपने हाथ रिति के गालों पर रखे और बोला, मैं कितना सेल्फिश हो गया। मैंने एक बार भी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा, तभी ये सब हो रहा है। माँ और पापा मुझे छोड़कर चले गए। मैंने उनके लिए आज तक कुछ नहीं किया, और आज शायद तुम भी। मैंने कभी तुम्हारे लिए भी कुछ नहीं किया। मैं कभी एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया, और ना ही एक अच्छा पति, क्योंकि मैं खुदगर्ज हूँ। नहीं, तुम सेल्फिश नहीं हो करण, रिति ने उसके हाथ पकड़ते हुए कहा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा रही। और किसने कहा तुम अच्छे नहीं हो? यू आर द बेस्ट सन, द बेस्ट हस्बैंड एंड द बेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। लेकिन कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, और तुम इस वक्त इस हालत में नहीं हो कि मेरे बारे में सोचो। यू नीड टाइम। ये मेरी गलती है, मुझे ध्यान रखना चाहिए था खुद का। वो सब मुझे नहीं पता, और अब मैं तुम पर भरोसा नहीं कर सकता कि तुम अपना ख्याल रखोगी। मैं पहले ही अपना सब कुछ खो चुका हूँ, और अब मैं किसी भी हालत में अब तुम्हें नहीं खोना चाहता। तभी वहाँ पर मैट खाना लेकर अंदर आ गई। सर, करण ने उसकी तरफ देखा और उठकर उसकी तरफ गया। उसने उसके हाथ से ट्रे लिया और वो चली गई। करण रिति की तरफ आया और रिति बेड पर थी। उसने अपने पैर फोल्ड कर लिए ताकि करण को ट्रे रखने के लिए जगह मिले, और वो थोड़ा पीछे हटकर बैठ गई। और फिर करण ने रिति को अपने हाथों से खाना खिला दिया। कुछ दिनों बाद करण अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने जैसे ही फ़ोन कट किया, उसने गुस्से से फ़ोन ज़मीन पर पटक दिया, जिसकी आवाज़ सुनकर वहाँ रिति आ गई। और धीरे धीरे करण गुस्से में चीज़ें इधर उधर फेंकने लगा। उसने फ्रस्ट्रेशन में अपना हाथ अपने बालों में से घुमाया, और रिति समझ गई कि कुछ तो हो गया है। रिति उसके पास गई। तभी करण बॉस दीवार पर फेंकने वाला था, लेकिन रिति ने उसके हाथ से वो बॉस लिया। और तब करण ने रिति को देखा। करण ने कुछ भी नहीं कहा, बस रिति को देख रहा था। शांत हो जाओ करण, क्या हुआ है तुम्हें? मैं इन लोगों को बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। करण, पहले बताओ तो क्या हुआ? रिति, पुलिस का फ़ोन था। ये सब कोई हादसा नहीं था। माँ और पापा की मौत उस धमाके से नहीं, गला घोटने से हुई है। पुलिस का कहना है ये मर्डर है। करण की बात सुनकर रिति शॉक हो गई, और उसे कुछ याद आया। अब चाहे कुछ भी हो जाए, मैं उसे नहीं छोड़ूंगा जिसने मेरे परिवार को मुझसे छीना है। रिति काफ़ी गहराई से कुछ सोच रही थी। मतलब ये सब उसी इंसान ने करा है जो पापा को। रिति खुद से बोलते बोलते रुक गई। करण ने उसकी तरफ कंफ्यूज होकर देखा और बोला, जो पापा को? क्या? आगे बोलो। रिति अभी काफ़ी पछता रही थी कि ये बात उसने करण को पहले नहीं बताई। अगर वो बता देती तो शायद जो हुआ वो नहीं हुआ होता, लेकिन अब उसने सोच लिया था कि ये बात वो करण को ज़रूर बताएगी। करण, कुछ हफ्तों पहले पापा को जान से मारने की धमकियां आ रही थी, और ये एक मिनट, करण ने रिति की बात बीच में काट दी। कोई पापा को मारने की धमकियां दे रहा था, और ये बात तुम जानती हो? रिति की आगे कुछ बोले इतनी उसमें हिम्मत ही नहीं थी। वो चुप हो गई क्योंकि उसे करण का ऑरा बदलता दिख रहा था। करण का गुस्सा उसके चेहरे से साफ झलक रहा था। उसकी आंखें अंगारा बन चुकी थी। तुम ये बात जानती थी? करण ने आगे बढ़ते हुए कहा, और रिति पीछे हटने लगी। मैं तुम्हें बताना चाहती थी करण, रिति ने कांपते हुए आवाज़ में कहा। और तभी करण जोर से चिल्लाया, लेकिन तुमने नहीं बताया। रिति ठमक गई और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। करण, प्लीज़ मेरी बात, जस्ट शट अप।
जस्ट शट अप द फक। ये कोई छोटी बात नहीं है रिति, ये बात तुम्हें मुझे पहले बतानी चाहिए थी। अगर मुझे इन सब के बारे में पता होता तो शायद आज मेरे घर वाले यहाँ होते मेरे साथ। रिति जानती थी कि ये बात उसको बता देनी चाहिए थी। करण का उस पर गुस्सा करना जायज़ था, लेकिन वो रिति को कुछ बोलने भी नहीं दे रहा था। वो अपना आपा खो चुका था और अब शायद वो खुद भी नहीं जानता था कि वो क्या करेगा। वो रिति के करीब बढ़ा और उसने रिति के कंधे पकड़ते हुए कहा, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है रिति। तुम्हारी वजह से मेरे पापा और माँ की डेथ हुई है। तुम हो इस सब के पीछे की वजह। रिति की आंखों से आंसू बहने लगे। करण, ऐसा मत बोलो प्लीज़, वो मेरे भी पापा थे। वो नहीं, अगर तुम कभी भी उन्हें अपना समझती तो ये नहीं होता। अगर तुम्हें उनकी फिक्र होती तो ये बात तुमने मुझे पहले ही बता दी होती। करण ने गुस्से से कहा। वो पीछे हट गया और अब उसकी आंखों में भी आंसू थे। लेकिन कैसे बताती तुम, उसने आराम से कहा। और रिति कुछ बोलने ही वाली थी तो करण ने फिर से अपने दांत पीसते हुए कहा, कैसे बताती तुम, क्योंकि तुम्हारे पास खुद के बारे में सोचने से फुर्सत ही नहीं है। रिति रोने लग गई। करण, ऐसा नहीं है, प्लीज़ मेरी बात सुन लो। रिति ने उसके हाथ को छूने की कोशिश की, लेकिन करण पीछे हट गया। मैंने सोचा था तुम बदल गई, समझदार हो गई हो, लेकिन मैं गलत था। तुम वही इनमेच्योर बच्ची हो। कुछ बदलाव अगर हुआ है तो बस ये कि तुम खुद गर्ज हो गई हो। अगर तुम किसी के बारे में सोच रही थी तो वो हो तुम और तुम्हारा ये मनहूस बच्चा। करण ने आखिरी बात रिति के पेट की तरफ उंगली दिखाते हुए बोली, और रिति को ऐसा लग रहा था कि करण अपने हर शब्द के साथ उसके सीने में खंजर घोंप रहा है। उसे करण के मनहूस शब्द से बहुत गहरा दुख हुआ, लेकिन वो जानती थी कि अभी करण बहुत गुस्से में है। और अब मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिग्रेट बन गई हो तुम, और ये तुम्हारा बच्चा। एक चीज़ तो तुम सही से नहीं सोच पाई, और तुम्हें फैमिली बनानी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उठानी है, बच्चे पैदा करने हैं। रिति की आंखों से आंसू और बहने लगे। वहीं दूसरी तरफ खुद नहीं जान पा रहा था कि वो क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। वो बस इस वक्त रिति को अपने घर वालों की मौत का जिम्मेदार मानता था। प्लीज़ शांत हो जाओ। रिति की बात पूरी होने से पहले करण वहाँ से गुस्से में जाने लगा। वो सीढ़ियों की तरफ गया और बस ऊपर अपने कमरे की ओर बढ़ता गया। रिति उसके पीछे पीछे भागने लगी। करण, रुको, मेरी बात सुनो। वो बोलती रही, लेकिन करण उसकी बात को इग्नोर करता गया। करण, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। रिति उसके पीछे भाग रही थी। वो फाइनली करण का हाथ पकड़ने में सफल हो गई, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ पकड़ा, करण ने उसका हाथ झटक दिया। जस्ट टू अवे। करण का धक्का रिति को बहुत जोर से लगा और उसका पैर फिसल गया, और करण ने आखिरी बार बस उसकी चीख सुनी, करण। जैसे ही करण ने चीख सुनी, उसने पलटकर पीछे देखा और तभी उसे रियलाइज हुआ कि उसने रिति को सीढ़ियों से धक्का दे दिया। रिति बहुत बुरी तरीके से नीचे जा गिरी और करण झट से नीचे उतरने लगा। रिति बहुत बुरी तरीके से नीचे जा गिरी और करण झट से नीचे उतरने लगा। वो नीचे आ गया। रिति अपने पेट के बल गिर गई थी। करण नीचे बैठ गया और उसने रिति के बॉडी को फ्लिप किया तो उसने देखा रिति के माथे पर काफ़ी चोट लगी थी, खून भी बह रहा था। उसकी आंखें बंद थी। रिति, करण नोटिस किया अभी फर्श पर काफ़ी सारा खून आ गया। वो खून रिति का ही था, लेकिन उसके माथे का नहीं था। अब करण पैनिक कर रहा था। उसे समझ आ रहा था कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसकी आंखों में आंसू आ गए। रिति, प्लीज़ होल्ड ऑन, प्लीज़। उसने रिति को उठाया और हॉस्पिटल चला गया। करण हॉस्पिटल में अकेला बैठकर डॉक्टर का वेट कर रहा था। उसका दिल घबरा रहा था। अभी उसको खुद को ज़मीन में गाड़ने का मन कर रहा था। वो डर की वजह से अपने नाखून चबाने लगा। काफ़ी देर इंतजार करने के बाद डॉक्टर बाहर आए। उन्होंने करण से कहा कि वो रिति से मिल सकता है। वो आगे बिना कुछ सुने रूम के अंदर चला गया। उसने देखा कि रिति की आंखें बंद थी। वो बेड पर लेटी हुई थी। उसके माथे पर डॉक्टर ने पट्टी की थी। वो उसके साइड में बैठ गया। उसने रिति का हाथ पकड़ा और बस उसके हाथ पर किस किया। उसकी आंखों से पानी बहने लगा। तभी उसने देखा कि रिति अपनी आंखें खोल रही थी। रिति उठने की कोशिश की। करण ने उसे मदद की। करण ने पहले से ये मान लिया था कि चीज़ें और बिगड़ने वाली है। उसकी एक हरकत की वजह से रिति उसे कभी माफ़ नहीं करेगी। इसके लिए उसे और मेहनत करनी पड़ेगी। रिति ने करण की तरफ देखा। उसने उसके आंसुओं को देखते हुए बोला, मैं ठीक हूँ करण, इतना रोने की कोई बात नहीं है। रिति ने कहा, रिति, योर बेबी, अवर बेबी, आई एम सो।
करण, बेहतर होगा ये बात हम यहाँ ना करें। घर जाने के बाद शांति से बात करते हैं। रोना बंद करो पहले। रिति की बातें करण को अजीब लगी, लेकिन उसने बस अपना सर हिलाया। करण, तुम रोना बंद करो प्लीज़, रिति ने करण से कहा, जो कि उसके सामने अपने घुटनों पर बैठा था। उसने रिति की आंखों में देखा। आई जस्ट पोस्ट यू, इट्स ओके करण, I almost killed you. I completely killed our babies. It not okay. करण की आवाज़ कांप रही थी। रिति जैसे बर्ताव कर रही थी, करण को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी और इस चीज़ से उसका दिल घबरा रहा था। करण, तुमने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। तुम होश में नहीं थे। मुझे पता है वी हैड ग्रेट लॉस, लेकिन अब उसके चक्कर में मैं चीज़ों को और नहीं बिगाड़ सकते। उसके चक्कर में और चीज़ों को नहीं बिगाड़ सकते। मेरे लिए वो बच्चा ज़रूरी था, लेकिन उतना ज़रूरी नहीं जितना तुम मेरे लिए। रिति अपने घुटनों पर आ गई और करण के आंसू पोंछने लगी। मैं तुमसे प्यार करती हूँ करण, चाहे कुछ भी हो जाए। नो, मैं बहुत बुरा हूँ। मैं नहीं डिज़र्व करता तुम्हारा प्यार। उसकी आवाज़ उसके पछतावे को जताने के लिए काफ़ी थी। करण, तुम्हें याद है मैंने तुमसे कहा था कि तुम बेस्ट हो, बेस्ट हस्बैंड, बेस्ट सन, और अभी तुम्हें माँ और पापा के कातिल को भी ढूंढना है। ऐसे कमज़ोर पड़ोगे तो कैसे चलेगा। रिति ने करण को गले लगा लिया और करण को और पछतावा होने लगा। रिति अभी भी करण के बारे में सोच रही है। ये चीज़ उसे शर्मिंदा कर रही थी। रात का वक्त, कमरे में अंधेरा था। करण को नींद नहीं आ रही थी। इतने वक्त में उसके लिए काफ़ी कुछ बदल गया। इतने कम वक्त में उसके लिए काफ़ी कुछ बदल गया था। वो समझ गया था गुस्सा इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। सो जाओ करण। अचानक से रिति की आवाज़ सुनकर वो चौंक गया। तुम सोई नहीं? तुम्हारे बिना कैसे सो सकती हूँ? और इस बात को सुनकर करण ने रिति की तरफ देखने लगा। कमरे में काफ़ी अंधेरा था, लेकिन फिर भी रिति का चेहरा वो काफ़ी हद तक देख पा रहा था। कुछ समय के लिए ऐसे ही दोनों एक दूसरे को देखते रहे। तभी करण कुछ भी सोच सके उससे पहले रिति उसके करीब गई और उसका चेहरा अपने हाथों में लिया और सहलाने लगी। काम डाउन करण। करण बस रिति को देखता रहा। उसे कुछ भी सही नहीं लग रहा था। उसको लग रहा था जो भी है वो सही नहीं हो रहा। उसकी हिम्मत, उसका वक्त कुछ भी ठीक नहीं था। रिति करण की और करीब बढ़ी और बोली, मुझे पता है तुम स्ट्रेस्ड हो, लेकिन जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ तब तक मैं पूरी कोशिश करूँगी कि। वो बोलते बोलते रुक गई। वो बस उसे थोड़ी देर के लिए देखती रही और अचानक से उसकी होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगी। लेकिन करण ने इस चीज़ को रिस्पॉन्ड नहीं किया। लेकिन कुछ देर तक रिति बस उसे किस करती रही और तब करण ने भी धीरे धीरे अपने होठ हिलाना शुरू किए। किस करते करते वो करण के ऊपर आ गई और किस करते करते ही रिति ने अपनी शर्ट उतार दी, और जिस पर करण का ध्यान नहीं गया, और धीरे धीरे उसके हाथ करण की कमर तक पहुँचे। उसने करण के पैंट के बटन को खोलने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन करण ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसने किस करना बंद किया और रिति को देखते रह गया। रिति, यू नीड इट करण। नो, ट्रस्ट मी, यू नीड इट। मुझे नहीं पता मुझे क्या चाहिए। मैं तुम्हें नहीं समझा पा रहा रिति। दिस इज़ नॉट वॉट आई वॉन्ट। आज ही तुम्हारा मिस। वो बोलते बोलते रुक गया और फिर से बोलने लगा, ये सही नहीं है। मैं इतना बुरा नहीं हो रही थी। यू नीड रेस्ट। तुम मेरी फिक्र मत करो, और करते हो तो पहले अपने बारे में सोचो, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी तुम हो। तुम खुश तो मैं खुश, रिति ने कहा, और वो फिर से करण को किस करने लगी। करण ने उसे साइड में कर दिया और उसके बाद वो उसके ऊपर आ गया। क्या चीज़ हो तुम रिति, करण ने कहा, और रिति के चेहरे पर रिति ने आंसू महसूस किए। वो आंसू करण के थे। उसके हाथ रिति के पैंट तक पहुंचे थे। वो उसे खोलने ही वाला था, लेकिन उससे पहले रिति को अपने आप पर वजन फील हुआ। करण उसके ऊपर गिर गया। वो बात करते करते ही सो गया। वो रिति के ऊपर सो रहा था। रिति ने उसे धक्का दे दिया और वो अपनी साइड पर गिर गया। वो अभी भी सो रहा था। रिति ने उसकी तरफ देखा और हॉस्पिटल से आने के बाद पहली बार उसकी आंखों में आंसू आए। करण कश्यप, आई विल मेक श्योर कि तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाए कि रिति चीज क्या है। 2 महीने बाद करण गाड़ी में बैठा हुआ घर जा रहा था। आज वो कुछ अलग ही फील कर रहा था। वो अपने माँ बाप के मौत की वजह से आज भी दुखी ही था, लेकिन उससे ज़्यादा वो आज खुश था। अगर आज कोई उससे उसकी ज़िंदगी मांग ले तो वो दे दे, इतना खुश था। बात ये थी कि आज फाइनली उसने उस मर्डरर को इनकाउंटर
में करवा दिया था। हाँ, मरवा दिया था। वो पुलिस की हिरासत में थे, लेकिन कोर्ट उन्हें सजा दे इस चीज़ का सब करण नहीं कर सकता था। उसने पुलिस के साथ रिश्वत देकर पूरा काउंटर प्लान किया। वो जैसे ही घर पहुंचा रिति को ढूंढने लगा। रिति, रिति, रिति कहाँ हो तुम? मैं किचन में हूँ करण, रिति अंदर से चिल्लाई। करण भागते हुए आया। वो जैसे ही अंदर आया उसने रिति को कस के गले लगा लिया। अरे क्या हुआ करण? करण रिति से अलग होते हुए पीछे हटा और उसने रिति के हाथ अपने हाथों में लिए और उनको झट से चूम लिया। रिति बस उसे देख रही थी। तभी करण, मैं बता नहीं सकता आज मैं कितना खुश हूँ रिति, लेकिन तुम ये तो बता सकती हो कि क्यों खुश हो? रिति ने हंसते हुए कहा। और जब करण ने उसे पूरी बात बताई, रिति ने करण को जोर से गले लगा लिया। फाइनली आई लव यू करण। रिति इस बात से काफ़ी खुश थी। करण ने उसे हक कर लिया और उसके सर के ऊपर किस किया। वो दोनों जानते थे कि इससे करण के घर वाले वापस नहीं आने वाले, लेकिन फिर भी सुकून मिल रहा था इन्हें। और अगर हम करण की बात करें तो उसने अपनी ज़िंदगी में इतना कुछ खोया था कि अब और कुछ भी खोने की हिम्मत नहीं थी उसमें। उसने तय कर लिया था चाहे कुछ भी हो जाए, अब वो रिति को किसी हीरे की तरह संभाल कर रखेगा, क्योंकि उसके पास परिवार के नाम पर अब वही थी। करण पीछे हट गया, लेकिन उसके हाथ अभी भी रिति के कमर पर थे। उसने रिति की आंखों में देखते हुए बोला, रिति अगर तुम मुझे सपोर्ट नहीं करती ना तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता। तुम हर वक्त मेरे साथ थी, तुमने खुद से पहले मेरे बारे में सोचा। थैंक यू फॉर बीइंग इन लाइफ। रिति ने करण के गालों पर हाथ रखा और उसे गहराई से देखते हुए बोली, तुमने मेरे लिए काफ़ी कुछ किया है करण, जिसके सामने तुम्हें कंफर्ट करना कोई बड़ा एहसान नहीं है। उसने आगे बढ़कर करण को किस किया और झट से पीछे हट गई। और वैसे भी अगर इस सब के बदले अगर मैं कुछ मांग लूँ तो तुम मना थोड़ी करोगे? रिति ने मुस्कुराते हुए बोला। तभी करण ने उसे अपने करीब खींचते हुए कहा, कोई ज़रूरत नहीं है कुछ मांगने की, जो चाहिए वो खुद ले लेना, देख लो बाद में पछताना ना पड़े। उसने करण को घूरते हुए कहा, अगर मेरे पछताने से तुम्हें खुशी मिलेगी तो ले लो जो चाहिए, मैं पछताने के लिए तैयार हूँ, करण ने कहा। और रिति अब भी बस उसे देखे जा रही थी। रिति उससे अलग हुई और बोली, तुम्हें भूख लगी होगी ना, क्या खाओगे तुम? करण को उसका टॉपिक बदलने का तरीका बड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने बस उसे देखा और बोला, भूख तो लगी है, लेकिन 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 आज मैं तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। तुम क्यों बनाओगे? मैं बना लूंगी, इट्स ओके, रिति ने कहा। और वो मुड़ने ही वाली थी तभी करण ने उसके कंधे पर हाथ रखे और उसे रोक लिया। सैड ना, मैं बना लूंगा, बहुत दिनों से मेरे हाथ का खाना नहीं खाया। ठीक है, रिति ने कहा और वो करण के करीब गई और उसके गाल पर किस किया। तुम खाना बनाओ, तब तक मुझे एक ज़रूरी काम पूरा करना है। करण ने बस अपना सिर हिलाया और रिति वहाँ से चली गई। तुमने भले ही ये बात कही नहीं है रिति, लेकिन मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें अपने गुस्से की वजह से बहुत तकलीफ दी है, जिसे शायद तुम जिंदगी भर के लिए ना भुला पाओ, लेकिन मैं अब तुम्हें एक खरोच तक नहीं आने दूंगा। वो दोनों बैठकर खाना खा रहे थे। तभी करण ने कहा, रिति। हाँ, रिति ने उसकी तरफ देखते हुए जवाब दिया, तुम्हें नहीं लगता कि अब तुम्हें अपने घर वालों के साथ पैचअप कर लेना चाहिए? रिति ने बस करण को एक टक देखा और फिर अपनी नज़र हटाते हुए बोली, नहीं। वो फिर से अपना खाना खाने लगी। तुमने पिछले 4 साल से उनसे बात नहीं की है। वो जैसे भी हैं तुम्हारे माँ बाप हैं। कृतिका की गलतियों की सज़ा उन्हें क्यों? करण ने रिति के हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, तो क्या उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन उन्हें पछतावा है उस चीज़ का। कैसा गिल्ट करण? उन्हें एक और बेटी है। ये बात तब पता चली उनकी एक और बेटी उन्हें ये बात तब पता चली जब उनके सामने उनकी फेवरेट बेटी का असली चेहरा आया। मैंने सालों तक उनका प्यार पाने की कोशिश की, जिसमें मैं कभी सफल नहीं हुई, और अब वो मुझे अपनी बेटी समझकर प्यार करना चाहते हैं। वो बोलते बोलते रुक गई। दैट्स नॉट फेयर करण, उसने करण की आंखों में देखते हुए कहा। कुछ गलतियाँ माफ़ नहीं की जा सकती। इतना कहकर रिति अपना खाना खाने लगी। करण ने बस अपना सर हिलाया और प्यार से बोला, एज यू विश। रिति ने करण की तरफ देखा और मन में सोचने लगी, कुछ चीज़ों की माफ़ी नहीं होती करण, सिर्फ सज़ा होती है। मैं किसी को भी माफ़ नहीं कर सकती, तुम्हें भी नहीं, लेकिन जब तक तुम्हें पछताने का मौका मिलेगा तब तक बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे पछतावे से मुझे खुशी मिले ना मिले, लेकिन तुम्हें सुकून कभी नहीं मिलेगा। करण को जब पता चला कि रिति उसे घूर रही है, उसने ऊपर देखा और बोला, क्या हुआ? रिति ने बस अपना सर ना में हिलाया। तो खाओ खाना, अच्छा नहीं लगा क्या? करण ने पूछा और रिति ने फिर अपना सर हिलाते हुए बोला, बहुत अच्छा है। और करण बस मुस्कुराने लगा। तो दोस्तों,
क्या होगा आगे नया ट्विस्ट इस कहानी में, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्द इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।